धरती पर ऐसी जगहें हैं जो आम नजर से छिपी हुई हैं, जहां पुराने राज आज भी कायम हैं, हजारों साल पुराने पेड़ों के पत्तों से हवा में फुसफुसाते हुए। ये ऐसी जगहें हैं जहां जानी पहचानी और अनजानी चीजों के बीच का पर्दा पतला हो जाता है, जहां अतीत की गूंज आज भी सुनाई देती है। और इंडोनेशिया का गहना सुमात्रा यकीनन उनमें से एक है। एक ऐसी जमीन जो रहस्य में डूबी हुई है और अनगिनत कहानियों से भरी हुई है। यह इंडोनेशियाई आइलैंड प्रकृति की एक उत्कृष्ट कृति है, जो हरे और नीले रंगों से रंगा हुआ एक कैनवास है, जिसे समय के हाथों और धरती की ताकतों ने तराशा है। ऊंचे ऊंचे जंगल जो जीवन से भरे हुए हैं, शानदार ज्वालामुखी जिनकी चोटियां आसमान को छूती हैं, और एक जंगलीपन जो समय से अछूता महसूस होता है, एक आदिम ऊर्जा जो धरती से होकर गुजरती है। ये एक ऐसी जगह है जहां आधुनिक दुनिया फीकी पड़ जाती है और पुरानी दुनिया अपना सिंहासन वापस ले लेती है। यहाँ जीवन भरपूर और अद्भुत है, बड़े और छोटे जीवों का एक सिम्फनी, हर कोई अस्तित्व के जटिल जाल में अपनी भूमिका निभा रहा है। लाखों सालों के विकास से बना है, प्रकृति की रचनाओं के लचीलेपन और अनुकूलनशीलता का एक प्रमाण। हमारी यात्रा सुमात्रा के तटों से शुरू होती है, जहां लहरें रेत से टकराती हैं, दूर दराज की जमीनों और भूली हुई यात्राओं की कहानियां फुसफुसाती हैं। हम अंदर जाते हैं, जहां जंगल का दिल अनदेखे जीवों से भरे हुए कैनोपी के नीचे धड़कता है, छाया और राज का एक ऐसा संसार जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। हम इस हरे भरे राज्य के सबसे खास निवासियों, रखवालों को ढूंढेंगे। समझदार ओरंगुटान अपनी भावुक आंखों और कोमल व्यवहार के साथ, मायावी सुमात्राई बाघ, जंगल का एक भूत कोमल हाथी जिनके कदमों की गूंज पेड़ों में सुनाई देती है, और दुर्लभ सुमात्राई गैंडा, एक बीते युग का जीवित अवशेष। हर जानवर जीवित रहने और अनुकूलन की एक कहानी कहता है, जो प्रकृति की सरलता का प्रमाण है। इस असाधारण इकोसिस्टम में, जहां हर जीव जीवन के नाजुक संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन सुमात्रा की कहानी उसके लोगों, आदिवासी समुदायों के बारे में भी है। ऐसी संस्कृतियां जो सदियों से धरती के साथ सामंजस्य बिठाकर फली फूली हैं, जिनकी परंपराएं और मान्यताएं प्राकृतिक दुनिया से जुड़ी हुई हैं। जैसे जैसे हम सुमात्रा के दिल में और गहराई तक जाते हैं, हम एक ऐसा राज खोजेंगे जो इतना दुर्लभ, इतना गहरा है कि यह सब कुछ चुनौती देगा जो आप इस आइलैंड के बारे में, हमारी दुनिया की प्रकृति के बारे में जानते थे। हमारे साथ जुड़ें जब हम खोजते हैं, जब हम रहस्य की परतों को खोलते हैं, सुमात्रा के जंगली अजूबे, फुसफुसाहटों और किंवदंतियों की भूमि जो प्रकट होने का इंतजार कर रही है। हम लेउसर इकोसिस्टम में एंटर कर रहे हैं, जो बेजोड़ नेचुरल ब्यूटी का एक किंगडम है। ये एक ऐसी जगह है जहां हवा में नमी है और नेचर की सिम्फनी कभी खत्म नहीं होती। सुमात्रा का एमराल्ड हार्ट, हरे रंग का एक वाइब्रेंट टेपेस्ट्री जो दूर दूर तक फैला हुआ है। ये एक ऐसा लैंडस्केप है जिसे टाइम ने बनाया है और जो लाइफ से भरपूर है, और ये दुनिया के लास्ट ग्रेट वाइल्डरनेस एरियाज में से एक है। एक ऐसा सैंक्चुअरी जहां नेचर राज करती है और लाइफ का डेलिकेट बैलेंस बिना किसी रुकावट के चलता रहता है। ये एक ऐसी जगह है जो आपको अमेज और इंस्पायर करती है। सूरज की रोशनी मुश्किल से फॉरेस्ट फ्लोवर तक पहुंच पाती है, ऊपर घनी पत्तों की लेयर्स से निकलने के लिए स्ट्रगल करती है। जो रोशनी पास हो पाती है, वो अंडरग्रोथ पर स्पॉटेड पैटर्न बनाती है, जिससे एक एथेरियल ग्लो क्रिएट होता है। घनी कैनोपी से फिल्टर होकर जो बर्ड्स से भरी हुई है, उनकी कॉल्स पेड़ों के बीच गूंजती है, एक्सोटिक मेलोडीज के कोरस में। हर ट्रिल और सॉन्ग सर्वाइवल और अडेप्टेशन की एक स्टोरी बताता है। इंसेक्ट्स, एक बजिंग, क्लिकिंग और वाइब्रेंट ऑर्केस्ट्रा छोटे क्रिएचर्स का जो इकोसिस्टम की हेल्थ में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। और मंकीज की दूर से आती हुई कॉल्स, जो इन पुरानी जंगलों में पनपने वाले वाइब्रेंट प्राइमेट लाइफ की याद दिलाती हैं। उनकी प्लेफुल चैटर जंगल के रिच साउंडस्केप में एक और लेयर ऐड करती है। हर इंच लाइफ से भरा है, बायोडाइवर्सिटी का एक माइक्रोकोसम जहां हर प्लांट और क्रिएचर की अपनी जगह है। मॉस, ऑर्किड्स जो ब्रांचेस और रॉक्स से चिपके हुए हैं, ग्रीन लैंडस्केप में कलर के टच ऐड करते हैं। ये एपिफाइट्स रेन फॉरेस्ट की अबंडेंस का एक सबूत है। और ऊंचे पेड़ जिनकी जड़ें पुराने कैथेड्रल जैसी हैं, जो इन जाइंट्स को एलिमेंट्स के खिलाफ एंकर करने के लिए जमीन में गहराई तक फैली हुई है। ये जड़ें फॉरेस्ट की फाउंडेशन है, जो जमीन के ऊपर और नीचे दोनों जगह लाइफ को सपोर्ट करती हैं। रेन फॉरेस्ट एक लिविंग वेब है, इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, जहां हर स्पीसीज सर्वाइवल के लिए दूसरों पर डिपेंड करती है, जहां हर ऑर्गेनिज्म एक वाइटल रोल प्ले करता है। इस इनक्रेडिबल इकोसिस्टम को सपोर्ट करने वाले डेलिकेट बैलेंस में कंट्रीब्यूट करता है। एक स्पीसीज के खो जाने से भी बहुत कुछ बदल सकता है।
हमारा रास्ता एनिमल्स और लोकल लोगों द्वारा बनाए गए ट्रेल्स पर चलता है, पुराने रास्ते जो जनरेशन से इस कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप को नेविगेट करने के लिए यूज होते रहे हैं। एक ऐसी दुनिया से गुजरते हुए जो जायंट्स और इंट्रिकेट डिटेल्स से भरी है, जहां हर पत्ती, हर इंसेक्ट, पानी की हर बूंद एक कहानी बताती है। ये विस्मय और आइसोलेशन की जगह है, मॉडर्न लाइफ की हलचल से बहुत दूर, जहां नेचर की रिदम सब कुछ तय करती है। एक रिमाइंडर कि अगर हम इन प्रेशियस इकोसिस्टम्स को प्रोटेक्ट नहीं करते तो हम क्या खो सकते हैं। ल्यूसर एक ऐसा खजाना है जिसे आने वाली जनरेशन के लिए बचाना चाहिए। ल्यूसर बायोडायवर्सिटी की एक लिविंग लाइब्रेरी है जो प्लांट्स और एनिमल्स की अमेजिंग वैरायटी का घर है, जिनमें से कई दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। प्लैनेट के क्लाइमेट और ऑक्सीजन के लिए क्रूशियल है, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को रेगुलेट करने और हमें सांस लेने वाली हवा प्रोवाइड करने में एक वाइटल रोल प्ले करता है। लेकिन ये फ्रेजाइल है, एक डेलिकेट इकोसिस्टम जो ह्यूमन एक्टिविटीज से आसानी से डिस्टर्ब हो जाता है। बाहर की दुनिया के प्रेशर से थ्रेटन, जिसमें डिफोरेस्टेशन, पोचिंग और अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट शामिल है। हमारी जर्नी यहाँ एक प्रिविलेज भी है, इस इनक्रेडिबल जगह की ब्यूटी और वंडर को विटनेस करने का एक मौका, और जो बचा है उसे प्रोटेक्ट करने का एक कॉल, ताकि ल्यूसर इकोसिस्टम आने वाली जनरेशन के लिए भी पनपता रहे। पेड़ों की ऊंची चोटियों में सुमात्रन ओरंगुटैन रहता है, जंगल का आदमी। हमारा लगभग सारा डीएनए शेयर करते हुए ये बड़े बंदर चुपचाप और ग्रेसफुल तरीके से चलते हैं, अपनी जिंदगी पेड़ों की टहनियों के बीच बिताते हैं। हम एक माँ को अपने बच्चों को सिखाते हुए देखते हैं कि क्या खाना है, घोंसला कैसे बनाना है और इस ऊंचे नीचे दुनिया में कैसे जीना है। ओरंगुटैन जंगल के माली होते हैं, बीज फैलाते हैं और इकोसिस्टम को आकार देते हैं। स्वभाव से अकेले रहने वाले, खासकर नर, गूंजने वाली आवाजों से बड़े बड़े इलाकों पर राज करते हैं। उनका शांत जीवन डिफोरेस्टेशन से खतरे में है, खासकर पाल्म ऑयल की वजह से। सुमात्रन ओरंगुटैन अब गंभीर रूप से खतरे में है, उनका घर तेजी से गायब हो रहा है। हर इनकाउंटर हमारी साझा जिम्मेदारी की याद दिलाता है। उनका भाग्य जंगल के सर्वाइवल से जुड़ा है। उन्हें प्रोटेक्ट करने का मतलब पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है। क्या हम इस पुकार का जवाब देंगे? हम सुमात्रा की ज्वालामुखी रीढ़ की हड्डी पर चढ़ते हैं, एक गतिशील लैंडस्केप के दिल में एक यात्रा। ये पुराने, विशाल, सोए हुए और अशांत इस इंडोनेशियाई आइलैंड के बहुत सार को परिभाषित करते हैं। हम उन गहरे प्रभावों को देखने वाले हैं जो इन भूवैज्ञानिक शक्तियों ने पर्यावरण और उन समुदायों पर डाले हैं और डाल रहे हैं जो इस जगह को अपना घर कहते हैं। लगभग 100 ज्वालामुखी की एक श्रृंखला, उस शक्तिशाली टेक्टोनिक गतिविधि का एक वसीयतनामा जिसने सहस्राब्दियों से इस क्षेत्र को आकार दिया है। हर छोटी एक कहानी कहती है, पत्थर और राख में खुदी हुई एक भूवैज्ञानिक कथा। आइलैंड के भाग्य को आकार देते हुए उनकी उपस्थिति नदियों के प्रवाह, मिट्टी की उर्वरता और यहाँ तक कि वर्षा के पैटर्न को भी निर्धारित करती है। यह आग से तराशा गया एक देश है, एक ऐसी जगह जहाँ धरती सांस लेती है। ये आग के पहाड़ मिट्टी को समृद्ध करते हैं, जीवन के पनपने के लिए एक आधार बनाते हैं। ज्वालामुखी की राख खनिजों से भरपूर एक प्राकृतिक उर्वरक के रूप में कार्य करती है, भूमि को एक उपजाऊ स्वर्ग में बदल देती है। वर्षावन की हरियाली को बढ़ावा देना, हरे रंग का एक जीवन टेपेस्ट्री जो ढलानों को ढंक देता है। यह अविश्वसनीय जैव विविधता सीधे ज्वालामुखी गतिविधि से जुड़ी हुई है, प्रकृति के लचीलेपन और अनुकूलनशीलता का एक वसीयतनामा। लेकिन वे हमें प्रकृति की कच्ची शक्ति की भी याद दिलाते हैं। ये सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं है, वे सक्रिय बल हैं जो पल भर में परिदृश्य को फिर से आकार देने में सक्षम है। विस्फोट की संभावना एक निरंतर उपस्थिति है, भूमि की अस्थिर प्रकृति की याद दिलाती है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, परिदृश्य बदलता जाता है, जिसमें कई अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र प्रकट होते हैं। प्रत्येक ऊंचाई और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होता है। हवा पतली हो जाती है, तापमान गिरता है और वनस्पति बदल जाती है। कोहरे में लिपटे बादल वन, अलौकिक क्षेत्र जहां पेड़ काई से ढके होते हैं और हवा नमी से घनी होती है। ये ऊंचाई वाले वन अद्वितीय प्रजातियों के लिए शरण स्थली हैं, जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाए जाते हैं। ऊंचाई के अनुकूल अद्वितीय पौधे और जानवर, पेड़ों से चिपके विशेष ऑर्किड से लेकर झाड़ियों में घूमने वाले मायावी स्तनधारियों तक, यह उल्लेखनीय अनुकूलन की दुनिया है। शिखर पर क्रेटर जम्हाई लेता है, एक खुला मुंह जो सतह के नीचे की अपार शक्तियों का संकेत देता है। ये एक विनम्र अनुभव है, ऐसी शक्तिशाली भूवैज्ञानिक विशेषता के किनारे खड़े होकर। सल्फर ऊपर उठ रहा है, धीमी गति से उबल रही ज्वालामुखी गतिविधि का एक तीखा अनुस्मारक। हवा खनिजों की गंध से घनी है, पृथ्वी के भीतर लगातार होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं का एक वसीयतनामा।
हमारे पैरों के नीचे पृथ्वी की शक्ति स्पष्ट है। आप जमीन से निकलने वाली ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं, एक सूक्ष्म कंपन जो इस परिदृश्य को आकार देने वाली शक्तियों के बारे में बहुत कुछ कहता है। ऊपर से वर्षावन अनंत तक फैला हुआ है, हरे रंग का एक समुद्र जो निचले इलाकों को ढक देता है। यह एक लुभावनी दृश्य है, प्राकृतिक दुनिया की विशालता और सुंदरता की याद दिलाता है। नदियां चांदी के रिबन की तरह घूमती हैं, घनी वनस्पति के माध्यम से अपना रास्ता बनाती है। ये जलमार्ग वर्षावन की जीवन धारा है, जो मनुष्यों और जानवरों दोनों के लिए पोषण और परिवहन प्रदान करते हैं। ज्वालामुखी विनाश और नवीनीकरण दोनों लाते हैं। विनाश और पुनर्जन्म का एक चक्र जिसने सहस्राब्दियों से इस परिदृश्य को आकार दिया है। लावा का प्रवाह अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर सकता है, लेकिन वे खनिज समृद्ध नई भूमि भी बनाते हैं। उनके विस्फोट नई जिंदगी के लिए उपजाऊ जमीन बनाते हैं। ज्वालामुखी की राख को उपनिवेश करने वाले पहले पौधे अग्रणी होते हैं, जो एक नए पारिस्थितिकी तंत्र के उभरने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यहाँ रहने वाले लोग पहाड़ों की शक्ति का सम्मान करते हैं, लाभ और जोखिम के बीच नाजुक संतुलन को समझते हैं। उन्होंने इन शक्तिशाली ताकतों के साथ सह अस्तित्व में रहना सीख लिया है, अपने जीवन को ज्वालामुखी की लय के अनुकूल ढाल लिया है। उनके संकेतों को पढ़कर, उन सूक्ष्म सुरागों की व्याख्या करके जो ज्वालामुखी गतिविधि में बदलाव का संकेत देते हैं। यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। और यह जानकर जीना कि जमीन जीवित है, ये एक निरंतर जागरूकता है, जमीन के साथ एक गहरा संबंध जो उनकी संस्कृति और उनके जीवन के तरीके को आकार देता है। ये ज्वालामुखी सुमात्रा का धड़कता दिल है, इसकी उर्वरता, इसकी सुंदरता और इसकी अंतर्निहित जंगलीपन का स्रोत है। वे प्रकृति की शक्ति का एक निरंतर अनुस्मारक हैं, एक शक्ति जो बनाती और नष्ट करती दोनों है। सुंदरता के स्रोत, पहाड़ों, जंगलों और नदियों का एक लुभावनी पैनोरमा जो इंद्रियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। परिदृश्य लगातार बदल रहा है, प्रकृति की शक्तियों द्वारा आकार दिया जा रहा है और खतरा, विस्फोट का खतरा हमेशा मौजूद रहता है। इस परिदृश्य की अस्थिर प्रकृति की याद दिलाता है। वे भूमि को आकार देते हैं, भूभाग को ढालते हैं और पानी के प्रवाह को प्रभावित करते हैं। ज्वालामुखी इस परिदृश्य के वास्तुकार हैं, जो अपने विस्फोटों और गतिविधि के माध्यम से इसे लगातार नया रूप देते हैं। लोगों को, उनकी संस्कृति, उनकी आजीविका और उनके बहुत अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। इन ज्वालामुखियों की छाया में रहने वाले समुदायों का भूमि के साथ गहरा संबंध है। इसकी शक्ति के लिए एक सम्मान और एक लचीलापन जो आवश्यकता से पैदा होता है, और वह जंगलीपन जो इस आइलैंड को परिभाषित करता है। सुमात्रा का ज्वालामुखी परिदृश्य प्रकृति की अदम्य शक्ति का एक वसीयतनामा है, एक ऐसी जगह जहां पृथ्वी की शक्तियां पूरी तरह से प्रदर्शित होती हैं। यहाँ पृथ्वी की कहानी आग और हरे रंग में लिखी गई है, विनाश और नवीनीकरण की एक आकर्षक कथा, शक्ति और लचीलेपन की, जो सुमात्रा के परिदृश्य में हमेशा के लिए खुदी हुई है। यह एक ऐसी कहानी है जो हर विस्फोट और हर नई पीढ़ी के साथ सामने आती रहती है। वापस गहरे जंगल में हम सुमात्रा के सबसे लेजेंडरी क्रीचर को ढूंढ रहे हैं, सुमात्रन टाइगर। टाइगर की सबसे छोटी सब स्पीसीज घने जंगल के लिए पूरी तरह से कैमोफ्लाज्ड है, जंगल का एक सच्चा गोस्ट, इल्यूसिव और अकेला। यह सिर्फ सबटल साइंस छोड़ता है, मिट्टी में एक पॉ प्रिंट, पेड़ पर एक खरोंच, एक कैमरा ट्रैप पर एक फ्लीटिंग इमेज। एक टॉप प्रेडेटर के रूप में टाइगर इकोसिस्टम को बैलेंस में रखता है, प्री पॉपुलेशंस को कंट्रोल करके और जंगल को शेप करके। लेकिन 400 से भी कम बचे हैं हैबिटेट लॉस से थ्रेटेंड और पोचिंग से। हर साइटिंग एक रेयर प्रिविलेज है, नेचर की आत्मा की एक झलक। टाइगर की लड़ाई एक वार्निंग है, रेन फॉरेस्ट का फेट दांव पर है। टाइगर को खोने का मतलब होगा सुमात्रा की सिम्फनी में एक पुरानी आवाज को चुप कराना। उसे प्रोटेक्ट करने का मतलब है आइलैंड के वाइल्ड हार्ट को बचाना। एक्शन लेने का समय अभी है। सुमात्रा की नदियां जीवन रेखा हैं जो जंगल से होकर गुजरती हैं और अनगिनत प्रजातियों को बनाए रखती है। हम एक मैली नदी में सरकते हैं, जंगल पानी में झलकता है, हॉर्नबिल और मकाक की आवाजों से जीवंत। किनारों पर मगरमच्छ धूप सेंकते हैं और हाथी निकलते हैं, अपने अफ्रीकी चचेरे भाइयों से छोटे, लेकिन जंगल के लिए पूरी तरह से अनुकूल। एक समझदार मातृका के नेतृत्व में हाथियों के झुंड यात्रा करने के लिए नदियों का उपयोग करते हैं, खेलते हैं और ठंडा करते हैं। उनके पारिवारिक बंधन मजबूत हैं, उनकी याददाश्त गहरी है और उनकी उपस्थिति अन्य प्रजातियों के लिए जंगल को आकार देती है। लेकिन उनकी दुनिया सिकुड़ रही है। आवास का नुकसान और मनुष्यों के साथ संघर्ष उनके अस्तित्व को खतरे में डालता है। हाथी दांत के लिए अवैध शिकार उनके खतरे को बढ़ाता है। सुमात्रा का हाथी गंभीर रूप से लुप्त प्राय है,
उनकी संख्या कम हो रही है। उन्हें नहाते हुए देखना इस बात की कड़वी मीठी याद दिलाता है कि क्या दांव पर लगा है। सह अस्तित्व संभव है, लेकिन तत्काल कार्रवाई की जरूरत है। नदी के दिग्गजों को हमारी सुरक्षा की जरूरत है। जंगल के गहरे अंदर हम सुमात्रा के सबसे सीक्रेट रहने वाले जीव को ढूंढ रहे हैं, सुमात्रा राइनो। सभी राइनो में सबसे छोटा और सबसे बालों वाला यह एक जीता जागता जीवाश्म है जो अब विलुप्ति के कगार पर है। अकेला और इलूसिव, यह सिर्फ कमजोर रास्ते और मिट्टी में दुर्लभ निशान छोड़ता है। 50 से भी कम बचे हैं, बिखरे हुए और एक दूसरे को ढूंढने में स्ट्रगल कर रहे हैं। पोचिंग और आइसोलेशन ने उन्हें किनारे पर धकेल दिया है। कॉन्जर्वेशनिस्ट्स इस प्रजाति को बचाने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, कुछ को ब्रीडिंग सैंक्चुअरीज में ले जा रहे हैं। हर राइनो मायने रखता है, उनका सर्वाइवल खतरे में है। सुमात्रा राइनो को बचाना कंजर्वेशन के लिए एक जीत होगी, उसे खोना एक इरिवर्सिबल ट्रेजेडी होगी। सुमात्रा की कहानी यहाँ के लोगों की भी कहानी है। यहाँ के आदिवासी समुदाय पीढ़ियों से इस जंगल के साथ हार्मनी में रहते आए हैं। मिनांकाबाउ गांवों में मैट्रिलिनियल ट्रेडिशंस और इम्प्रेसिव बफलो हॉर्न घर नेचर के साथ उनके गहरे कनेक्शन को दिखाते हैं। जंगल उनका घर है, उनकी फार्मेसी है और उनकी सेक्रेट जगह है। लेकिन मॉडर्न प्रेशर्स, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग और जमीन का चला जाना उनके जीने के तरीके के लिए खतरा बन गए हैं। उनका ज्ञान और उनकी ट्रेडिशंस कंजर्वेशन के लिए बहुत जरूरी हैं। कई लोग अब अपने एंसेस्ट्रल जंगलों को बचाने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, पुरानी विजडम को मॉडर्न साइंस के साथ मिलाकर। उनकी रेजिलियंस एक ऐसे फ्यूचर की उम्मीद जगाती है जहां लोग और नेचर एक साथ थ्राइव करें। उनके पूर्वजों की गूंज आगे का रास्ता दिखाती है। सुमात्रा की हमारी जर्नी एक ऐसे वर्ल्ड को रिवील करती है जो बहुत सुंदर है और जहां बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। हम ओरंगुटन से मिले, टाइगर्स से, एलिफेंट से और राइनोस से। हर कोई इस आइलैंड के वाइल्ड हार्ट का एक सिंबल है, लेकिन उनका फ्यूचर अनसर्टेन है। डिफॉरेस्टेशन और पोचिंग का थ्रेट है। सुमात्रा का फेट प्लैनेट के लिए हमारी कमिटमेंट का एक टेस्ट है। फिर भी उम्मीद अभी भी बाकी है। एक छिपी हुई गुफा में साइंटिस्ट ने एक ब्लाइंड फिश डिस्कवर की जो क्लिक्स के साथ कम्युनिकेट करती है। ये इस बात का प्रूफ है कि सुमात्रा में अभी भी सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। इन वंडर्स को प्रोटेक्ट करना हम सभी के लिए एक कॉल टू एक्शन है। इस स्टोरी को शेयर करें, बात फैलाएं और सुमात्रा के फ्यूचर के लिए फाइट में शामिल हों। हमारी अगली एडवेंचर हमें कहां ले जानी चाहिए, हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे साथ सुमात्रा के अनछुए वंडर्स को एक्सप्लोर करने के लिए धन्यवाद। इस आइलैंड का वाइल्ड हार्ट अभी भी धड़क रहा है, अगर हम इसे प्रोटेक्ट करना चाहें।